बिहार का लिट्टी चोखा। ये बिहार की लिट्टी चोखा में ऐसा क्या है जो कोई और नहीं कर सकता है? बिहार का लिट्टी चोखा फेमस है बिहार में, क्योंकि वो बहुत तरीक़ों से बनाया जा सकता है। और सबसे टेस्टी इसका होता है, पता है क्या? जब आप लिट्टी बना करके उसे साफ करके और जब डुबो के निकालते हो ना, वो घी में गरम-गरम वाह! एकदम, और उसे चोखे के साथ खाते हो, और वो चोखा बना हो आपके बैंगन और लिट्टी और टमाटर। भाई मुँह में पानी ला दिया यार। हाँ, ये तो है। असल में होली कैसे मनाई जाती है भाई? हॉस्टल की होली देखो, मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ कि हॉस्टल की एक होली हुई थी। तो वहाँ पे हुआ क्या था ना, कि हमने पानी भर लिया था अपने गार्डन में, ये हाँ। ब्लॉक के सामने। हुँ। पूरा पानी भर लिया था और कीचड़-कीचड़ हो गए थे, और हम लोग साथ में खेलने गए थे। वहाँ पे जो मस्ती करी हमने, तो पकड़ के टाँग पूरा खींचा। एकदम पूरा, बहुत मज़ा आया था। कि ये जैसे डीप सीक के बारे में तुमने बताया, हुँ, हुँ। ये डीप सीक का क्या लॉजिक है? ये डीप सीक कैसे वर्क करता है? आज के समय में इसके बारे में भी जानते हैं, इंजीनियरिंग कैसे कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या फेस करना पड़ता है। तो अमन भाई स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। नमस्ते, नमस्ते। तो अमन भाई जानते हैं कि एक बिहारी सब पे भारी, क्या मामला हाँ, है? ऐसा तो है, एक बिहारी सब पे भारी है, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हो हर क्षेत्र में, आईटी हो या फिर वो यूपीएससी का लाइन हो या फिर बिल किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में, या फिर देखो आप बिहारी हर जगह मिलेंगे। बिल्कुल। तो अमन भाई जानते हैं कि बिहार का लिट्टी चोखा, ये बिहार की लिट्टी चोखा में ऐसा क्या है जो कोई और नहीं कर सकता है? बिहार का लिट्टी चोखा फेमस है बिहार में, क्योंकि वो बहुत तरीकों से बनाया जा सकता है। और सबसे टेस्टी इसका होता है, पता है क्या? जब आप लिट्टी बना करके उसे साफ करके और जब डुबो के निकालते हो ना, वो घी में गरम गरम वाह! एकदम, और उसे चोखे के साथ खाते हो, और वो चोखा बना हो आपके बैगन और लिट्टी और आलू से, सॉरी, बैगन और टमाटर। भाई मुँह में पानी ला दिया हाँ, ये यार। तो है। भाई बीटेक में कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं बच्चों को? क्योंकि मैंने देखा है कि अभी बीटेक सेकंड ईयर में हो आप और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। बीटेक फर्स्ट ईयर में हॉस्टल की जर्नी में क्या ऐसा रहा है भाई? देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीटेक अगर किसी ने किसी और की मर्ज़ी से कर रहे हैं, हुँ, तो प्रॉब्लम्स बहुत है। ओके। बट अगर आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हो, आप उसे एन्जॉयमेंट के साथ कर सकते हो, क्योंकि बीटेक एक ऐसा कोर्स है ना, हुँ, जहाँ पे आप हर चीज़ एक्सप्लोर कर रहे होते हो। वहाँ पे आप अलग-अलग डिशेज़ बना रहे होते हो, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, मेस का खाना उतना अच्छा नहीं होता। आप हुँ, ट्रैवल कर रहे होते हो, आपके कॉलेज यहाँ-वहाँ टूर भी ले जाती हैं। हुँ, आप बहुत चीज़ें पढ़ रहे होते हो, आप टेक्निकल नॉलेज रखते हो, आप जनरल नॉलेज भी रखते हो। हुँ। हाँ, और तो ये बीटेक बहुत बेस्ट है अगर आप खुद से कर रहे हो। और दूसरी बात, जैसा कि आपने कहा कि हॉस्टल वगैरह में, तो बीटेक अगर आप कर रहे हो और आपके फ्रेंड्स हैं हॉस्टल में, तो भाई आप ज़िंदगी की बेस्ट लाइफ़ जी रहे होते हो, क्योंकि वो बहुत तो यूनिक हॉस्टल का मज़ा हाँ, तो भाई अलग ही आता है। हाँ, अलग ही है। अच्छा अमर भाई ये हॉस्टल में होली कैसे मनाई जाती है भाई? हॉस्टल की होली देखो, मैं आपको इंसिडेंस बताता हूँ कि हॉस्टल की एक होली हुई थी। तो वहाँ पे हुआ क्या था ना, कि हमने पानी भर लिया था अपने गार्डन में, ये हाँ, ब्लॉक के सामने। हुँ, पूरा पानी भर लिया था और कीचड़-कीचड़ हो गए थे, और हम लोग साथ में खेलने गए थे। वहाँ पे हाँ, जो मस्ती करी हमने, तो पकड़ के टाँग पूरा खींचा। एकदम पूरा, बहुत मज़ा आया था हमें। अच्छा अमन भाई एकेटीयू को मैं देखता हूँ कि ये अक्सर होली समय ही बच्चों को छोड़ती है, उसके पहले तो अच्छे से एग्ज़ाम लेती है। हाँ, ये है, एकेटीयू ये बहुत बुरी आदत है। अगर आप तक मेरी बात पहुँच पा रही है, तो प्लीज़ थोड़ा-सा पीछे कर दें। यार, इस बार का भी अगर आप डेट शीट देखो ना, तो 11th को पेपर खत्म हो रहे हैं, हुँ, और 14 से होली है। तो थोड़ा भाई पहले होना चाहिए था, क्योंकि बच्चे दूर-दूर से भी आते हैं और उन्हें अच्छा जाना भाई होता है। एमआईटी में हॉस्टल में रैगिंग का क्या लोचा है? नहीं, एमआईटी में ये बहुत अच्छा है, हॉस्टल्स हुँ, में और कॉलेजेस में, हुँ, कि वहाँ रैगिंग नहीं होती। वहाँ बिल्कुल भी रैगिंग नहीं होती। वहाँ बस एक छोटा-सा इंट्रो होता है, हुँ, जब आप न्यू एडमिशन होते हो, हुँ, और वो रैगिंग एक तरीके से इंट्रो जो होता है ना, वो आपके अच्छे के लिए होता है। हुँ, क्योंकि वहाँ पे आपको सिखाया जाता है आपको बात करना, क्योंकि वो जो इंट्रो है ना, वो सेम टू सेम इंट्रो आपके ब्रिज कोर्स में भी होती है। एक ब्रिज कोर्स होता है, मैं आपको पहले बता दूँ, हुँ, कि जब आप 12th के बाद डायरेक्ट कॉलेज में जाते हो, हुँ, तो वहाँ पे एक ब्रिज कोर्स नाम से कोर्स होता है, जो 1 महीने का होता है। हुँ, जिसमें आपके 11th-12th और जितने आपने 12 साल में जो पढ़ाई पढ़ी है, हुँ, उसको जोड़ा जाता है एक इंजीनियरिंग से, ठीक है? हुँ, तो बेसिक चीज़ें बताई जाती है, हुँ, और उसके बाद होता है। ब्रिज कोर्स। हाँ, ब्रिज कोर्स। अच्छा मतलब मैंने देखा है कि कॉलेज में आप पढ़ने में बहुत अच्छे रहे हो भाई। तो ये भाई ये अभी आपने बताया कि कोई कॉम्पिटिशन में आपने पार्टिसिपेट किया उसमें आपको सेकंड प्राइज़ मिला है। हाँ, वो एमआईटी टेक फेस्ट था, जो 22nd नवंबर में हुआ था। हुँ, वो प्रोजेक्ट प्रेज़ेंटेशन था, जिसमें हमने वेब 3 के ऊपर हमारा टॉपिक था। हुँ, मैं था और एक और मेरा पार्टनर था। हुँ। वो बहुत आलसी है, खैर काम हमने किया था, साथ उसने मदद किया। मतलब काफ़ी अच्छा हुआ था। हाँ, बहुत अच्छा हुआ था। वैसे वो फर्स्ट प्राइज़ मिल जाता, बट स्टिल सेकंड प्राइज़ बेस्ट है हमारे अच्छा लिए। अमन भाई एक चीज़ पूछेंगे कि ये इंजीनियरिंग में जीएफ बीएफ का क्या चक्कर रहता है ब्रो? क्या तुम्हारी जीएफ बनी है? वैसे देखा जाए तो जीएफ-बीएफ का चक्कर नॉर्मल है, क्योंकि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप बच्चे भी नहीं हो और क्या? एजेड भी नहीं हो कि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, और हाँ। हॉर्मोन्स भी पीक पे होते हैं ना इस टाइम।
तो अमन भाई पापा भी ये वीडियो देखेंगे। कोई बात नहीं, पापा भी कभी इस एज में रहे होंगे। अच्छा अमन भाई एक चीज पूछेंगे कि फर्स्ट ईयर वाले जो बच्चे रहते हैं भाई, और ये हॉस्टल में जो फर्स्ट ईयर वालों को बैठा के उनके साथ इंट्रो लेना, हम्म। ये सीनियर्स की मजे, ये क्या रहता है भाई? देखो, पहली बात तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं कि जो फर्स्ट ईयर में जो रैगिंग होती है, जिसे आप रैगिंग बोलते हो, असल में वो असल में रैगिंग नहीं होती है। हम्म। आपको सीनियर्स बुलाते हैं, साथ में मस्ती करते हैं, वो हम्म। एक रीजन होता है। क्योंकि हम्म। मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रहे होते हो तो हम्म। शुरू के जो 6 महीने होते हैं हम्म। वो बेस्ट होते हैं। हम्म। वो 6 महीने कोई नहीं पढ़ रहा होता है, हम्म। कोई भी नहीं, हम्म। और आप बहुत मस्ती कर रहे होते हो उस टाइम। आप हम्म। कहीं भी घूमने जा रहे होते हो, टीचर्स की उतनी जो फोर्स भी नहीं करते हैं कि बिल्कुल। तुम पढ़ो। बिल्कुल। बहुत अच्छा होता है अपने आप को एक्सप्लोर करने का। अगर तुम्हें मैं बोलूँ सही बात। तो 6 महीना वो सबसे बेस्ट होता है। हम्म। अमन भाई जैसे जानेंगे कि बिहार से हो आप, हम्म। अमन भाई बिहार में ये सड़क का गायब हो जाना, नदी का गायब हो जाना, अमन भाई ये क्या मतलब जो अफवाहें उड़ाई जाती है ये सही है? खैर देखा जाए तो ये अफवाहें भी नहीं है और पूरी तरह से सही भी नहीं है। अच्छा। क्योंकि वहाँ रोड बनता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ बिना बेस के रोड बना दिया जाता है। जो पानी आती है, पानी बहते बहते रोड गायब। वाह। हाँ, रेलवे लाइन गायब, तो उसे थोड़ा बढ़ा कर दिखाया जाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ऐसा नहीं होता है, होता है। अच्छा अमन भाई एक राजनीति से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछेंगे कि ये नीतीश कुमार और बिहार का क्या कनेक्शन है? भाई नीतीश कुमार और बिहार का कनेक्शन बहुत पुराना है। जैसे नीतीश कुमार वैसा बिहार। वाह। अगर मैं बताऊं कि नीतीश कुमार की बहुत सी अच्छी बातें भी हैं और हम्म। बहुत सी बुरी बातें भी। हम्म। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में नीतीश कुमार का अच्छा रोल है, हम्म। बट उतना अच्छा भी नहीं है। हम्म। मैं बता दूं कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुआ है, हम्म। बट वहाँ की सरकार इसमें उतना सिंसियर नहीं है। क्योंकि हम्म। जैसा कि आप देख रहे हो, ब्रिजेस बहुत बन रहे हैं, हम्म। बट ब्रिजेस गिर भी बिल्कुल तो रहे हैं बिल्कुल यार। बिल्कुल। भाई मैंने देखा कि नीतीश कुमार कोई शायद उसको दिए हैं मोदी जी के साथ में कि हम अभी बिहार पे काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं, हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ फोकस कर रहे हैं। अभी वो गडकरी साहब भी गए थे बिहार, हम्म। तो इनके आने से क्या कोई बदलाव हो सकता है वहाँ पे? चांसेस हैं। मुझे तो लगता है, अगर मैं सच कहूँ हम्म। पॉलिटिक्स से, तो हम्म। यार नीतीश को छोड़ देना चाहिए। और आई थिंक बीजेपी ही हैंडल कर सकती है। क्योंकि उसमें देखो, मैं नहीं कहता कि चोरी नहीं होती, चोर हर नेता हर पार्टी में है। बट हम लोग को बस मजबूरी है कि हमें कौन कम चोर है उसे चूज करना होता है। अच्छा अमन भाई ये बताइए कि बीटेक में एडमिशन लेना ये आपको किसने बताया और ये कैसे चॉइस किया कि बीटेक में ही एडमिशन लेते हैं भाई? हाँ, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। टॉपिक भी हम्म। इंटरेस्टिंग है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बचपन से मैं जो था ना, मैं थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स बिलीवर हूँ। हम्म। मुझे वो सब चीज़ें चली आ रही हैं, उन पे भरोसा नहीं है। हम्म। एग्जाम्पल में, मैं नास्तिक भी नहीं हूँ, बट हम्म। मुझे भगवान पे भरोसा है भी नहीं। इसका बिल्कुल बोल होता सकते है हैं। होता जैसे है। कि ऐसा नहीं है कि मैं भगवान को मानता नहीं हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उनकी शक्तियों पे मानता हूँ। ठीक है, हम्म। मेरे साथ होता है, मैं मैनिफेस्टेशन पे मानता हूँ, क्योंकि हम्म। मैं जो चाहता हूँ वो सच हो जाता है। हम्म। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, बचपन से मैं, मेरी मम्मी, हम लोग मिडिल क्लास हैं। हम्म। तो हम जब भी नानी के घर जाया करते थे छुट्टियों में, तो हम हम्म। लोग ट्रेन से जाया करते थे। वो हम्म। जनरल बोगी भीड़ भाड़ वाली, आपको भी पता है और हमें बिहार भी की पता है। ट्रेन हाँ, भाई। और बिहार की ट्रेन तो हमारे यहाँ जो नानी का मायके है, हम्म। वो है, सॉरी, मम्मी का मायके है, हम्म। तो वो है झारखंड में। हम्म। तो हम लोग ट्रेन से जाया करते थे। तो मेरा मैक्सिमम क्वेश्चन होता था, यार ये ट्रेन कैसे चलती है। क्या बात? ये ट्रेन चल रही है, और बहुत से क्वेश्चंस थे कि ये रेलवे कैसे है, ये ट्रैक कैसे चेंज करती है, ये ब्रिजेस पे कैसे चलती है, ये गिरती क्यों हम्म। नहीं है, इतने हम्म। सारे लोग एक साथ कैसे जा रहे होते हैं, हम्म। और ये सब क्वेश्चंस। और गाड़ी कैसे चल रही है, हम्म। गाड़ी में क्या मोटर लगा होता है क्या, वो हम्म। चल रहा होता है, और कोई मोटर लगाए तो भाई वो कैसे इतना पावर प्रोड्यूस कर ले रही है कि एक साथ इतने लोगों को, है कि नहीं। तो ये हम्म। सब क्वेश्चंस चलते थे। तो 6 7 8 में आने के बाद फिर धीरे धीरे मैंने फिजिक्स वगैरह पढ़ा, तो न्यूटन्स का लॉ वगैरह पढ़ा। तो फिर धीरे धीरे क्लियर हुआ। फिर यूट्यूब आया हमारे ज़िंदगी में, और बिल्कुल यूट्यूब ने बहुत, जैसे कि खान सर को जानते हो, बिहार के बिल्कुल फेमस है, बिल्कुल। तो उनके रेलवे के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ हैं। तो उनकी हम्म। एक-एक वीडियो को मैंने देखी हुई है, क्योंकि रेलवे में मुझे बचपन से इंटरेस्ट था, ठीक है? हम्म। और उसके बाद फिर हाँ, रेलवे वगैरह हो गया, फिर मैंने न्यूटन्स का लॉ पढ़ा। ये एक हम्म। अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि वो न्यूटन्स के 3 लॉ थे। हम्म। फर्स्ट था लॉ ऑफ इनर्शिया, हम्म। सेकंड था सेकंड मुझे अच्छे से याद नहीं, और थर्ड है कि एक्शन का रिएक्शन सेम होता है, ठीक है? हम्म। तो सेकंड लॉ मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। हम्म। क्योंकि उसमें आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस देख रहे होते हैं। ओके। जैसे कि हाँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, पूरी दुनिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ही चलती है। मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल। एग्जांपल देता हूँ। हम्म। जैसे आप इंडिया को गरीब कह रहे हो, ठीक है, सही बात। और मैं इंडिया को अमीर कह रहा हूँ, क्या आप गलत हो या मैं गलत हूँ? कहीं ना कहीं तो है कुछ मिस्टेक।
पैराडॉक्स कहते हैं इसे, पैराडॉक्स। एक ही पैराडॉक्स। टाइम पे अच्छा भी गलत भी, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं अनऑर्थोडॉक्स भी हूँ, बट मैं मानता भी हूँ बिल्कुल। उस। तो अमन भाई एक चीज बताना कि इंजीनियरिंग में प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स इन सब का क्या लोचा है ब्रो? इंजीनियरिंग में अगर इंजीनियरिंग कर रहे हो तो प्रैक्टिकल असाइनमेंट उसकी जान है। अच्छा भाई, ठीक है। मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि इंजीनियर्स अवतरित होते हैं ना कि पैदा होते हैं। हाँ, इंजीनियर्स पैदा नहीं होते हैं, इंजीनियर्स बनाए जाते हैं। हाँ। क्योंकि ये अलग ही क्वालिटी डेवलप हो जाती है। आप 6 महीने एंजॉय कर रहे होते हो, हम्म। बीटेक के फर्स्ट ईयर के 6 महीने एंजॉय कर रहे होते हैं, हम्म। दूसरे 6 महीने में आप थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू करते हो, और हम्म। तीसरे में तो आप छोड़ ही देते हो। ठीक है, तो बस सीन ये होता है कि आप एग्जाम से एक रात पहले पढ़ रहे होते हो और पेपर दे रहे होते हो। और फर्स्ट ईयर में कुछ ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, आपको प्रैक्टिकल बनाने होते हैं और पेपर्स बिल्कुल। देने होते हैं बस। हम्म। तो असाइनमेंट वगैरह बनाते हुए एक रात पहले हो जाता है। हम्म। और मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं पता है? कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट भाई बस। कॉलेज में तो होता ही हाँ, होता है। कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं। और सेकंड ईयर में थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि उसमें माइनर प्रोजेक्ट वगैरह, वेब डेवलपमेंट वगैरह भी बनाना होता है। हम्म। तो उसमें लोग कॉपी पेस्ट भी करते हैं, बट थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। तो अमन भाई ये बताना कि जैसे तुमने सीएस क्यों चूज किया, क्योंकि अभी तुमने बताया कि जैसे तुम न्यूटन्स के लॉज और हम्म। ट्रेन्स के बारे में सर्च आउट करना चाहते थे, तो तुम इलेक्ट्रिकल या मैकेनिक्स में जा सकते थे, ये सीएस में आना क्यों? हाँ, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंटरेस्ट तो ये सब में था, लेकिन मेरा बचपन से माइंड जो है ना वो थोड़ा सा स्टॉर्मिंग टाइप का है, एक जगह रहता ही नहीं है कभी। जैसे कि मैंने मैकेनिक्स में बताया कि मुझे गाड़ियों वगैरह में, व्हीकल्स वगैरह में इंटरेस्ट था, बिल्कुल बिल्कुल। और इलेक्ट्रिकल्स वगैरह में भी इंटरेस्ट था। बस हम्म। मैंने सीएस इसलिए चूज किया ना हम्म। क्योंकि यार इसमें पैसे बहुत हैं। और वाह। जिंदगी में और जिंदगी में बताता हूँ, पैसा नहीं है तो आप नहीं जी सकते हो, आप सांस नहीं ले सकते हो यार। अच्छा अमन भाई ये बताओ कि जैसे मैं देखा हूँ कि तुमने बताया कि मेरे पिताजी मिडिल क्लास फैमिली से, भाई पिता को किस नजर से देखते हो? क्योंकि मेरा मानना भाई ये है कि मेरे पिताजी जो थे भाई, मैंने अपने पापा को देखा है भाई, इतने बड़े बड़े गेहूं होते हैं उनके साइड्स के बीच में मेड़ होती है, उस पे मैंने उनको चलता हुआ देखा है भाई। और मतलब उस अंधेरे में कहाँ सांप बिच्छू बैठा हुआ है जो उनको काट ले, हम्म। मैंने ये चीज भाई फेस किया है। और उसी दिन मैंने सोचा है कि कुछ ना कुछ करना है ब्रो लाइफ में, क्योंकि मैंने भाई अपने पिताजी को इस स्ट्रगल में देखा है कि जिस कोहरे में लोग रजाई से बाहर नहीं निकलते हैं, उस कोहरे में मेरे पिताजी खेत में पानी लगाया करते हैं। क्योंकि भाई किसान होना इतना आसान नहीं है bro। तो आप अपने पिताजी को कैसे देखते हो? ये बात तो है, किसान होना सच में आसान नहीं है, इस ठंड में इतना मेहनत करना, बिल्कुल भाई। बिना चप्पल के, बिना स्लीपर्स के आना जाना इस भाई ठंड क्योंकि में। खेत में पानी रहता था, अगर हम्म। स्लीपर पहन के जाओ तो स्लिप कर सकता है। इस वजह से वो भाई घास में, दूब की घास जो कि चुभन करती है भाई, और उस पे ओस पड़ा हुआ और उसमें चलना भाई, आप मानिए कि अगर 1 बजे रात में जो किसान अपनी खेत के मेड़ पे चल रहा है भाई, हम्म। उससे बड़ा भगवान इस दुनिया में कोई नहीं, मैं मानता हूँ। ये बात तो सही है, और ये सब कोई शौक से नहीं करता है ना यार, बिल्कुल भाई। मजबूरियां करवाती हैं इंसान को। मजबूरियां हैं। अब जैसे कि आपने क्वेश्चन पूछा कि मैं अपने फादर को कैसे देखता हूँ, बिल्कुल। तो मैं अपने फादर को देखकर बहुत इंस्पायर होता हूँ। हम्म। पहले तो उनकी फिजिक को देख के, और दूसरी उनकी डेडिकेशन। वो ऐसा नहीं है कि वो कंप्लेन कर रहे होते हैं, या फिर ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, उन्होंने ऐसा कभी कहा ही नहीं है। हम्म। वो हमेशा मुझसे कहते हैं कि तुम जो कर रहे हो करो, मैं हम्म। तुम्हारे पीछे हूँ, हम्म। तुम्हारे सर पे जब तक मैं हूँ तब तक हूँ, मैं हम्म। तुम्हें हर उस लेवल तक तुम्हें सपोर्ट करूंगा हम्म। जब तक मैं हूँ, बिल्कुल। हर उस लेवल तक सपोर्ट करूंगा। तो मुझे गिरने का कभी डर ही नहीं दिया, उन्होंने बोला सही तुम बात है। गिरो, बिल्कुल। तुम उठो, नहीं उठ रहे हो तो मैं हूँ। और मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ अपने फादर से। जैसे अमन भाई, मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि कुछ लोग होते हैं परिवार में या घर में, हम्म। जो लोग चीजें देखने के बाद सोचते हैं कि क्या लड़का यार सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है। जैसे एक्चुअली मैं बीटेक कर रहा हूँ, अभी जानते हो, तुम्हारे साथ ही पढ़ता हूँ। हम्म। तो अमन भाई, लोग ये ऐसा भी बोलते हैं कि अभी तुम बीटेक के साथ साथ यूट्यूब पॉडकास्ट ये फेस कर रहे हो, ये कहीं प्रॉब्लम्स ला सकती हैं। अच्छा तुमको क्या लगता है अमन भाई कि हम बीटेक के साथ साथ ये पॉडकास्ट कर रहे हैं और ये गलत है? क्या लगता है अमन भाई, ये गलत है या सही है? अपने ओपिनियन से बताना। देखो, मैं सबसे पहले कह रहा हूँ कि यार बीटेक कर रहे हैं हम लोग, और बीटेक कोई सब्जेक्ट या कोर्स या फिर कोई एक लिमिटेड एडिशन नहीं है। बिल्कुल। ये पूरी तरह से एक्सप्लोर करने का है। सही हम बात। लोग जिंदगी एक्सप्लोर करते हैं, हम्म। इसमें वीडियोस बनाते हैं हम्म। भाई। बीटेक टेक्निकल टर्म है, और ये हम्म। सब टेक्नोलॉजी के अंदर ही आती है, हम लोग सीख रहे होते हैं। बिल्कुल। ये सब करना, यूट्यूबिंग करना, ट्रेडिंग करना, ये सब इंसान को बेसिक, जैसे ये सब स्कूलिंग स्कूलिंग में नहीं सिखाया नहीं जाता सिखाया है। जा सकता भाई। हमें बिजनेस नहीं सिखाया जाता है। बिल्कुल सही बात और है। हमें अगर अपने पैसे डबल करने हैं, हम्म। तो जैसे पुरानी बातें हो गई कि एफडीज में लगा दो, हाँ। इन्वेस्ट कर दो, गोल्ड में इन्वेस्ट करो,
बट देखा जाए ना तो गोल्ड भी उतना रिटर्न नहीं दे रही होती बिल्कुल है। नहीं दे पा रहा अगर भाई। मैं तुम्हें कहूँ कि सॉरी मैं आपको कहूँ हम्म। कि आपको अभी मैंने 1 करोड़ दिया, हम्म। इन्फ्लेशन रेट अभी अगर मान के चला जाए 7% के आसपास है, हम्म। और 5 साल के बाद मुझे चाहिए वो ग्रो करके, तो क्या हम्म। करोगे आप? अगर मैंने आपको करोड़ों रुपए दे दिए, मान को चलो 5 करोड़ दे दिए, तो आप क्या करोगे? क्या आप अपने एजुकेशन में लगाओगे? क्या आप गोल्ड में इन्वेस्ट करोगे? क्या आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करोगे? कहाँ इन्वेस्ट करोगे? ये स्कूलिंग नहीं सिखाती है। नहीं सिखाती भाई, आपको करना कंफर्म। है तो आप नॉर्मल, आपके पास क्या होगा, जैसा कि आपके फादर्स वगैरह करते हैं, हमारे फादर्स क्या करते हैं, एफडी में लगा देंगे, बिल्कुल। ठीक है। हम्म। और म्यूचुअल फंड तो अभी आया है हम्म। जिसमें अभी भी बहुत लोग भरोसा ही नहीं करते हम्म। हैं। एफडी का मिनिमम जो होता है ना इंटरेस्ट, वो 15% 12% होता है। ओके। लोग उस पर भरोसा नहीं करते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। ट्रेडिंग पे क्या है, इंडिया में ये बहुत बुरी चीज है। और इन्हें लगता है कि भाई जमीन खरीदो, सोना खरीदो। अभी सोना मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आने वाले 5 सालों में सोना जितना रिटर्न देगी ना, उसका दुगना सिल्वर रिटर्न देगी। सही बात है। सिल्वर, क्योंकि अभी सिल्वर बिल्कुल। का मार्केट बहुत ऊपर जा रहा अच्छा अमन भाई, मैंने ऐसा सुना है कि राहुल गांधी कहे हैं है। कि हम आलू से सोना बनाने वाली मशीन ला रहे हैं। अरे वो राहुल गांधी का बात मत कीजिए, भाई, उनका बस बोलना होता है। अच्छा अमन भाई, एक चीज बताना कि हम्म। इंजीनियरिंग में डीन का क्या रोल रहता है? मैंने ऐसा देखा है कि डीन का रोल एक फादर जैसा होता है फर्स्ट ईयर में बच्चों के लिए। हाँ ये बात तो सही क्या है, आपका डीन। मानना ये है? हाँ ये है, अगर डीन अच्छा होना, सपोर्टिव होना, तो इंसान बहुत ग्रो करता है फर्स्ट अच्छा ईयर से ही। अमन भाई, अपने कॉलेज के श्री गौरव शर्मा जी डीन है, भाई हम्म। उनको किस नज़र से देखते हो? क्योंकि मैंने ऐसा मानना है भाई कि उनसा डीन मैंने आज तक किसी कॉलेज में आई थिंक देखा नहीं, क्योंकि मैं भी 3-4 कॉलेज गया भी हूँ, हम्म। लेकिन मैंने वैसा डीन अभी कहीं नहीं देखा है। क्योंकि भाई वो जैसे बातें करते हैं और उनकी मेहनत करने का भाई, एक फादर के जैसे मेहनत हम्म। करते हैं वो बच्चों के साथ में। वो बहुत अच्छे हैं, ये बात तो है। मैं गौरव शर्मा सर को बिल्कुल। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि बहुत मदद की है उन्होंने। नहीं, ये जब कैमरा के सामने और हाँ आउट कैमरा भी भाई मेरे लिए उनके, हाँ, मतलब मेरे दिल में उनके लिए भाई बहुत, मतलब मैं ऐसा फ्रेंडली उनका एक फादर वो मतलब सपोर्ट देखता करते हूँ। हैं ना। जैसे बिल्कुल। कि अगर तुम मान लो तुम पढ़ाई में कमजोर हो, अगर हम्म। तुम किसी और लाइन में तुम्हारा मन लग रहा है, तो वो सपोर्ट करते हैं, हम्म। वो बिल्कुल। क्लियर बोलते हैं। हाँ वो आज के मतलब। टाइम में हाँ। भी हमारा जो सेकेंड ईयर का पेपर चल रहा होता है, पेपर के हम्म। बीच में वो आकर बताते हैं हम्म। कि अभी एआई का जमाना है, इस पे वर्क करो, इस चीज हम्म। पे, जैसे डीप सीक आया, ठीक हाँ है, बिल्कुल मार्केट बिल्कुल में, तो बिल्कुल। वो चलते एग्जाम के बीच में आकर हमें क्लास बाय क्लास, एक एक क्लास में जाकर बता रहे होते हैं हम्म। कि एआई का जमाना है, ये नया आया है, इस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ो हम्म। और लिखो। ये सब बता रहे होते हैं। हम्म। बहुत अच्छे हैं। अच्छा अमन भाई, एक चीज बताना मुझे कि ये जैसे डीप सीक के बारे में तुमने बताया, हम्म। ये डीप सीक का क्या लॉजिक है? ये डीप सीक कैसे वर्क कर रहा है आज के समय में? देखो अभी अगर मैं बताऊं हम्म। तो एआई का जमाना चल रहा है। बिल्कुल एआई बिल्कुल। का जमाना चल रहा है, पहले आया चैट जीपीटी, ओपन एआई, हाँ। जो अमेरिका का है। हाँ। और ऐसा नहीं है कि डीपसीक अभी आया है, हम्म। डीपसीक अभी फेम में है। हम्म। डीपसीक बहुत पहले से है मार्केट में, ओके। और वो चाइना का है। हाँ, हम्म। डीपसीक एक फ्रेमवर्क जो नया आया, जो हम्म। चैट जीपीटी को टक्कर दे रहा है, वो दिसंबर में आया। ओके। ओके। हम्म। और डीपसीक का R1 मॉडल जो है, जो हम्म। असल में ओपन एआई का जो सबसे बेस्ट मॉडल है, उसको टक्कर दे रहा है, उससे किसी किसी कंपैरिजन में अच्छा बताया जा रहा है, वो आया है 20 जनवरी को। ठीक है, हम्म। जो अभी पूरा फेम में, क्योंकि वो बहुत अच्छा है। और फेम में आने का रीजन भी है क्योंकि वो जो है ना, वो अप्रोक्स बहुत सस्ता है, 90% सस्ता है। मैंने सुना है कि बहुत वो सस्ता है। बिलियंस में बना है, ट्रिलियंस में, हम्म, और चाइना ने काफी सस्ते में बना दिया है। सस्ते बनाया है, इसके पीछे रीजन भी है क्योंकि जो ओपन एआई है ना, वो डेसिमल के 32 लेटर तक यूज करता है। ओके। हाँ। और अच्छा भाई, मैंने ये देखा है कि डीपसीक और चैट जीपीटी में हम्म। ये कंपैरिजन किया गया, तो डीपसीक चैट जीपीटी के मतलब ओवरऑल काफी अच्छा रिजल्ट देता है डीपसीक। एक्यूरेसी, हाँ एक्यूरेसी है एक्यूरेसी डीपसीक भाई, में। वो भी एक ट्रायंगल वाला आपने सुना होगा, उसके हम्म। बीच में ट्रायंगल और उसके बीच में एक सर्कल सर्च किया गया था, तो डीपसीक और चैट जीपीटी ने दोनों ने डिफरेंट दिया, और चैट जीपीटी ने थोड़ा अलग दिखाया, लेकिन डीपसीक ने एकदम एक्यूरेट दिया रिजल्ट। हाँ ये बात तो है। मैं डीपसीक के बारे में एक और बताना चाहूंगा कि कभी भी आप हम्म। डीपसीक पे कुछ सर्च करो ना, हम्म। तो उसके सोचने के तरीके को जरूर देखो, क्योंकि हम्म। अभी चैट जीपीटी तो ये नहीं बताती है कि वो कैसे सोच रही होती है। हाँ। चैट जीपीटी वर्ड बाय वर्ड पढ़ती है हम्म। और उसे एनालाइज करती है और उसके आउटकम्स निकालती है। बिल्कुल। बट डीपसीक ऐसा नहीं करती है। डीपसीक क्या करती है कि डीपसीक पूरे फ्रेजेस को पढ़ने की कोशिश करती है, हम्म। ठीक है, और उसके बाद वो सोचती है। ऐसा नहीं है, वो लिटरली इंसान की तरह सोच रही होती है। आप सर्च करो, ठीक है, बिल्कुल। आप कुछ भी सर्च करो तो वो कुछ सेकंड तक सोचेगी, और वो वहाँ लिखा होता है कि उसने क्या क्या सोचा। वो हम्म। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी सोचती है, वो इंसान के जैसे थिंकिंग एकदम, उसके बाद बिल्कुल। वो आउटकम देती है, आंसर हम्म। देती है। और वो एक्यूरेसी बहुत अच्छा है उसका। मेहनत इंसान दो ही रीजन से करता होता है, हम्म। या तो मजबूरी, बिल्कुल। या तो फिर वो उसका शौक हो। सही बात, एकदम दो एक्यूरेट ही। भाई। तो या तो आपका शौक है, आप वो करना चाहते हो, जैसे कि एलोन मस्क ने किया, वाह। उसका शौक था,
बिल्कुल। उसने दिन रात 80-80 घंटे लगातार काम किया है। और बिहार में ऐसा है कि बिहार में मजबूरी रही है, हुँ, क्योंकि सरकार ने भी कभी उतना ध्यान नहीं दिया, हुँ, वहाँ का एजुकेशन भी उतना अच्छा नहीं रहा हुँ, कभी, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे उतना जोर दिया गया। हुँ, अगर मैं सच कहूँ ना, तो जितना पटना का सिर्फ इनकम है, उसके हुँ। सामने पूरे बिहार को भी रखा जाए ना, तो वो कहीं दिखती नहीं है उतनी अच्छे सही से। बात है बोला भाई। तो ये अंतर है, पटना और बिहार के बाकी जगह को उतना नहीं ध्यान दिया सही गया है। बात है, सही बात। यही रीज़न है कि वहाँ के लोग मेहनती होते हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस ही नहीं होते हैं। अगर आप बिल्कुल। एजुकेशन लाइन में भी देखोगे ना, हुँ, तो बिहार के लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। इसके हुँ, पीछे रीज़न है कि उन्हें कुछ पता नहीं है। अब जैसे टेक्निकल लाइन्स में अगर उतरा जाए, तो अब तो ख़ैर इंटरनेट है, यूट्यूब वगैरह है, तो हर कोई वीडियोज़ देख के कुछ ना कुछ सीख लेता है। हुँ, बट पहले ऐसा नहीं था ना। पहले बिल्कुल, लोग को सिर्फ़ गवर्नमेंट जॉब दिखता था, सही तो बात है। पेरेंट्स भी कहते थे, "भई ये फॉर्म आया है, एसएससी आया है, जीडी आया है, स्टेनोग्राफर आया है, फॉर्म भरो।" तो बच्चे भी भरते थे, क्योंकि उन्हें भी नहीं बिल्कुल, पता है। बिल्कुल। अच्छा भाई आपका क्या ये मानना है कि आज गवर्नमेंट जॉब को प्राइवेट जॉब्स अच्छी टक्कर दे रहे हैं? वो भी एक बड़े लेवल पे टक्कर दे रहे हैं? देखो, सबसे बेसिक डिफरेंस जो है ना, हुँ, गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में है हुँ, कि स्टेबिलिटी। हुँ, जैसे पहले के पेरेंट्स चाहते थे हुँ। कि स्टेबिलिटी हो जाए, एक बार जॉब लग जाए, उसके बाद लाइफ चलती रहे, बिल्कुल, 40,000 आ बिल्कुल, रहा है, 50,000 बिल्कुल, आ रहा है, चलता बिल्कुल। है। बट प्राइवेट जॉब में ऐसा नहीं है, वो हुँ, 40 का 50 कर सकते हो, 60 कर सकते हो, वो आपके स्किल पे डिपेंड करता हुँ, है कि नहीं? वो नीचे बिल्कुल, भी जा सकता है, तो वो बिल्कुल। नीचे वाले डर को ज़्यादा पेरेंट्स प्रेफर करते थे, इसलिए वो कहते थे कि प्राइवेट में मत जाओ। और पहले प्राइवेट में था भी क्या, पहले मार्केटिंग थी, बिजनेस था, उतना कुछ था नहीं। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी जब से आई है, तब से बहुत बूम हो चुका है। हर बिल्कुल, क्षेत्र में ऑप्शंस ही ऑप्शंस है, पहले इतना नहीं था। सही बात है। अच्छा अमन भाई ये बताना क्या बीटेक चूज़ करना, ये बच्चे की एक जर्नल माइंडसेट रहता है या पेरेंट्स का दबाव रहता है? क्योंकि जैसे अपने कॉलेज में काफ़ी बच्चों से ऐसा पूछा जाता है कि बीटेक क्यों चूज़ किया, बीटेक क्यों चूज़ किया? तो लगभग मैंने देखा है कि 70 टू 80% बच्चे ये जवाब देते हैं, पेरेंट्स ने कहा चूज़ कर लिया, पेरेंट्स ने कहा, पेरेंट्स ने कहा। ये अपना क्या जो रहता है अंदर, वो चीज़ जगाना और फिर बीटेक ज़ोर ज़बरदस्ती से या घर वालों के कहने से या फ्रेंड सर्कल को देखने से या पैसे को देखने से बीटेक में आना क्योंकि आज के समय में ये है कि सीएस में बहुत पैसा है। हुँ, हुँ। सब सीएस हुँ, तरफ हुँ। भाग रहे हैं, बहती गंगा में दुनिया हाथ धुल रही हाँ, है। ये बात तो है। पैसा तो बहुत है सीएस में। तो तो मैं आपका आंसर करना चाहूँगा हाँ, कि जैसा आप क्वेश्चन कह रहे थे कि क्या आपने अपनी मर्ज़ी से लिया। तो अभी भी अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हो, हुँ, तो वहाँ पे पूछा जाता है, हुँ, टीचर्स लोग जब आपका इंट्रो होता है, फर्स्ट क्लास जो होता है पहला दिन, तो बिल्कुल। टीचर्स पूछते हैं हुँ, कि पहले तो आपका बेसिक जो हुँ, जो होता है आप बताते हो, कहाँ हाँ, से हो हाँ, आप, कहाँ आपका से है नाम क्या, बिल ठीक है। इंट्रो। उसके बाद आपका पूछा जाता है हॉबीज़ वगैरह, हुँ, और लास्ट में पूछा जाता है कि बीटेक लेने का क्या रीज़न था? हुँ, क्या करना चाहते हो लाइफ़ में? एम क्या है आपका? बिल्कुल। वहाँ पे पूछा जाता है। मैक्सिमम बच्चे जिन्हें पता नहीं होता है कि लाइफ़ में क्या करना है, वो बीटेक ले रहे होते हैं। हुँ। दूसरे वो ले रहे होते हैं जिनके फादर्स बोलते हैं कि इंजीनियर बन जाओ बेटा, लाइफ़ सेट है। तीसरे होते हैं कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बीटेक कर रहे हैं। और चौथे होते हैं कुछ नहीं करेंगे तो कुछ तो कर ही लेंगे, वो बीटेक बिल्कुल। करते हैं। तो जो चौथे वाले होते हैं वो बेस्ट होते हैं, क्योंकि अच्छा इन्हें टेंशन नहीं होता है। ये ये सही है। बीटेक कर रहे हैं क्योंकि इन्हें करना है, अच्छा। इन्हें एक्सप्लोर करना होता है। सच अच्छा बताऊँ अमन तो भाई ये चीज़ बताना, ये बीटेक कहते हैं कि बीटेक करने के बाद कुछ नहीं तो 10-20 हज़ार की जॉब तो लग ही जाएगी। ये क्या 100% ट्रुथ है? हाँ, बट सही भी है, गलत भी है। क्योंकि अगर आप सिर्फ़ बीटेक कर रहे हो तो आज के टाइम में डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है ना। बिल्कुल। आपको कुछ करने नहीं आता, आपको स्किल आना चाहिए, कुछ हुँ, काम आना चाहिए, तभी हुँ। आपको जॉब मिलेगा ना जॉब मार्केट मिलेगी, में। सही बात। और वैसे भी सच कहूँ तो बीटेक में पैसा बहुत है, बट आपके पास स्किल होनी चाहिए। बिल्कुल राइट। अच्छा अमन भाई मैंने देखा है कि आज के समय में गूगल्स और जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ माइक्रोसॉफ्ट ये ऐसा भी कर रही हैं कि जिनको जो बीटेक नहीं किए, जिनके पास डिग्री नहीं है, हुँ, उन्हें भी वो जॉब ऑफर कर रहे हैं प्लेसमेंट्स। हुँ, हुँ, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि जैसे मानते हैं हम कि किसी ने बीटेक नहीं किया है, हुँ, हुँ। उसके बाद भी उसके पास स्किल्स बहुत सारी हैं। ये बात कंपनी तो उन्हें है। ऑफर दे रही है। ये बात तो है। देखिए, मार्केट में डिमांड उन्हीं का है जिन्हें काम आता है। बिल्कुल। आज के टाइम में एक बहुत बड़ा गैप है स्टूडेंट और मार्केट के बीच में, हुँ, जो कॉलेज भी नहीं समझ पा रही हैं और वो प्रोवाइड भी नहीं कर पा रही है, ना गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे रही है। हुँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आप स्किल सीख ले रहे हो कॉलेज से, ठीक है। मैक्सिमम टाइम आप स्किल सीखते हो, हुँ। आपको अप्लाई करना नहीं आ रहा होता है यार। बिल्कुल सही बात भाई। जैसे आप लॉजिक, आप चीज़ें सीख रहे हो, हुँ, लेकिन सोचना नहीं सीख रहे हो। आप सीख रहे हो ये लैंग्वेज है, ऐसे बनाया जा सकता है, लेकिन उस पे आप खुद दिमाग लगा के अपना जब तक 10 बार गलती नहीं करो, तब तक आप नया चीज़ बनाना नहीं सीख सकते हो। सही बात। ये चीज़ आपने काफ़ी अच्छा बताया कि जब तक 10 बार गलती नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ सीख ही नहीं पाएँगे हम। हाँ, ये गैप है ना मार्केट में, और बच्चे भी उतना मेहनत नहीं, और जो मेहनत कर रहे हैं, आउटकम्स निकाल रहे हैं यार, वो निकाल रहे हैं, बिल्कुल करोड़ों मैंने में देखा कमा है। रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। एग्ज़ाम्पल्स हैं हमारे सामने बहुत सारे। बहुत सारे से भाई मैंने अभी देखा है कि यार डीपसीक जैसी चीज़ें क्या हम इंडिया में नहीं बना सकते क्या? बना सकते हैं।
हाँ, बट सच बताऊँ तो डीपसीक और एआई मॉडल जो इतने एलएलएम्स पे जो काम कर रहे हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पे, तो उनके लिए फंडिंग भी चाहिए होती है, और सबसे बड़ी इसमें फ्यूल होती है। जैसे मैं अगर बताऊँ कि एलएलएम्स जो है वो कोई व्हीकल है, तो उसका जो फ्यूल है वो डेटा है। ओके। तो मैं आपको एक लाइन बताना चाहता हूँ कि ओपन एआई कह रही है कि उनका सारा कुछ चोरी करके डीपसीक ने अपना फुलफिल किया, और हम्म। उसने सारा कुछ अपना तैयार किया, ठीक है। हम्म। बट इसके पीछे ये भी है कि इंडिया के एक जाने माने हस्ती हैं, उन्होंने कहा कि ओपन एआई ने हमारा डेटा बिना हमसे पूछे चोरी किया। अब ऐसे देखा जाए, अगर डीपसीक गलत है तो ओपन एआई भी गलत है, चैट जीपीटी भी गलत है, क्योंकि उन्होंने हमारा डेटा बिना हमसे पूछे यूज किया। सही बात है। और हमारे पास डेटा की कमी नहीं है, डेटा की बिल्कुल कमी नहीं है, हमारे पास इतनी आबादी है और सोचने की क्षमता भी है अपने देश में बहुत है, बट इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अच्छा मतलब इस टाइम महाकुंभ चल रहा है, हम्म। जैसे मेरा मानना ये है कि कुंभ में जाना तो सही है, हम्म। 144 साल बाद आया, लोगों की श्रद्धा है वहां जाना, लेकिन जो वहां भगदड़ मची है अभी जल में, और जो लोग घायल हुए हैं, जिनकी डेथ हुई है, क्योंकि लोग एक भावना से वहां जा रहे हैं कि यहाँ पे आस्था है, लोग डुबकियां लगा रहे हैं गंगा जल में। तो भाई ये क्या मतलब गवर्नमेंट का मैनेजमेंट, ये सब चीजें, क्योंकि ये अपने यहाँ की चीजें हैं, इंडिया की चीजें हैं, इस पे हमें ध्यान देना भी चाहिए, कहीं ना कहीं इसको ध्यान में रखना भी चाहिए। तो ये क्या देखते हो आप, ये जो भगदड़ मचना और कुंभ में मैनेजमेंट में ये जो वीवीआईपी वाला सिस्टम है, इसको कैसे देखते हो तुम? अगर मैं कहूँ कि इसमें गवर्नमेंट का भी प्रॉब्लम है, तो ये बात सही है, हाँ। क्योंकि गवर्नमेंट को भी ध्यान देनी चाहिए। देखिए, हम्म। हम चाहते हैं कि इंडिया हर चीज़ में आगे जाए, बिल्कुल। हर चीज़ में आगे जाए, एयर स्पेस में आगे जा रही है कि नहीं? बिल्कुल। ट्रैवलिंग में आगे जा रही है, हम्म। टूरिज्म में आगे जा रही है, हम्म। टेक्नोलॉजी में पीछे रह जा रही है, जैसा कि हमने अभी बात किया, बिल्कुल। क्योंकि डीप सीक जैसा कुछ भी एआई मॉडल इंडिया में नहीं बनाया जा रहा सही है। बात है। अब अगर टूरिज्म में आगे जा रही है, हम्म। और ऐसा कुछ बार बार हो, जैसे कि 144 साल के बाद कुंभ आया है, ठीक है, हम्म। और अगर टूरिज्म में ऐसा कुछ हो कि बार बार कुछ ना कुछ भगदड़ हो जा रहा है, तो ये हम्म। हमारे एक वर्ल्ड वाइड फेम के लिए बहुत हाँ, बुरी क्योंकि बात ये है। हमें छवि बेकार कर रही है भाई ना, हम्म। क्योंकि जो इंडिया में अभी से, अभी ये चीज मान लो एकदम शांतिपूर्वक हो जाए, कुछ हम्म। नौसर चीजें हो जाए, तो हम्म। लोग कितना अच्छा कहेंगे यार, मतलब ये चीजें देखी जाएंगी ये कि हाँ। अप्रिसिएट की जाएगी, सही हाँ, बात है, वर्ल्ड ये वाइड में। मतलब ना कि लोग देखेंगे। अब आप सोच के देखिए भाई, हम्म। कि इतना बड़ा कुंभ ऑर्गेनाइज कराना और हम्म। किसी देश की बात है। नामुमकिन है, और वैसे भी जो अपने इंडिया का आबादी है, हम्म। और मैक्सिमम तो सनातनी है, बिल्कुल। वो मैक्सिमम सनातनी है, और अपने देश के सनातनी तो छोड़ो, बाहर के देश आकर कन्वर्ट हो रहे हैं, कन्वर्ट हो और रहे यहाँ हैं। पे जबरदस्ती नहीं किया जा रहा है कि सर आप हिंदू बनो तभी आपको नहाने दिया जाएगा, नहीं। सही बात है। आप आकर नहाओ, अपने पाप धुल के जाओ, सही कोई बात कुछ है। नहीं बोलेगा, और यहाँ लोग खुद से लोग अमन भाई हिंदू बन लेकिन रहे हैं। देखो, मुझे मेरा मानना ये जैसा है कि थोड़ा सा, कि हम्म। जो गवर्नमेंट ये वीवीआईपी वाला सिस्टम करती है, जहां तक ये थोड़ा सा सही भी है, क्योंकि जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि जिनको इस देश की जरूरत है, वो तो थोड़ा फास्ट निकलेंगे, जिनके पास टाइम नहीं है, जिनको और भी हम्म। अर्थव्यवस्थाएं देखनी है, सपोज दैट गृह मंत्री गए, उनके लिए तो वीआईपी व्यवस्था होनी चाहिए। सही बात है। लेकिन जो नॉर्मल लोग, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाले जा रहे हैं, उनके लिए भी वीआईपी व्यवस्था है, ये थोड़ा मुझे नहीं, डाउट में समझ मुझे नहीं आ रहा, यार उनके लिए तो वीवीआईपी व्यवस्था नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जैसे जहां पे बहुत ज्यादा पब्लिक है, वहां पे वो ना जाए, वो अलग बात है। लेकिन हम्म। वीवीआईपी वाला मैं देखता हूँ कि बहुत लंबा एरिया खाली पड़ा हुआ है, तो वहां से कुछ लोग इधर आए, थोड़ा जो भगदड़ वाला माहौल है वो कम हो। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का क्या वीआईपी होना, आपको क्या लगता है, ये सही है? नहीं, एक तरीका से देखा जाए तो उस लेवल पे सही नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि वीआईपी होता क्या है यार, उन्होंने उन उन सभी को तो हम ही लोगों ने चूज किया है ना। सही बात है। अब हमें पीछे करके वो हमारी जान लेकर के हम्म। खुद आगे चढ़े, तो ये गलत बात है, बिल्कुल। ऐसा नहीं होना चाहिए। सही बात है। और अगर उन्हें आना ही है, तो वो हम्म। थोड़ा सा हमारे जो हमें जो आसान पड़े वो देखे, वो अपना देखे, सब कुछ मैनेज करके चले। वो बिल्कुल। अब अचानक से आएंगे और हम्म। पूरा भीड़ खाली कराएंगे, तो इसमें भगदड़ होना लाजमी है, और वो भी 144 साल पे आने वाला जो महाकुंभ है, सही बात है। वो स्पेशल होता है ना, इसलिए। एक्सीलेंट। भाई आते हैं अपनी इंजीनियरिंग पे, क्योंकि ओके। अब देश और दुनिया की बहुत बातें हो गई। ये 75% का क्राइटेरिया क्या लॉजिक है ब्रो? हाँ, ये 75% क्राइटेरिया का जो लॉजिक है वो मुझे भी समझ में नहीं आया, क्योंकि जिस स्टूडेंट को पढ़ना होगा जी। वो आज ही जाएगा, वो कहीं ना बिल्कुल। कहीं से अपना कॉलेज करेगा, और कॉलेज मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि वो उनके जितने भी सिलेबस है वो आउटडेटेड है, वो हम्म। पढ़ाते हैं बोरिंग तरीके से, इसलिए स्टूडेंट्स नहीं आना चाहते हैं। सही बात है। ये मैं मतलब हर कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल कॉलेज की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं अमन भाई 90% कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। लेकिन अमन भाई चीज याद रखना है हम्म। कि ये वीडियो जो है, वो खासकर अपने कॉलेज वाले कुछ ज्यादा ही देखते हैं। कोई बात नहीं, देखो कोई नहीं बात कल डीन बुला ले नहीं। आपको। डीन नहीं, डीन सर अपने अच्छे हैं, वो सपोर्ट बहुत अच्छा करते हैं, और ऐसा नहीं है, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा।
देखो हम्म, अगर स्टूडेंट बीटेक कर रहा है तो इसका मतलब वो एक्सप्लोर करना चाह रहा है, बिल्कुल। वो किसी भी जगह, बस जिंदगी में सक्सेस मतलब है क्या कि जो उसका मन करे वो करे। सही बात है। अब जहाँ पे उसका मन करे और वो काम कर रहा है तो वहाँ वो 100% देगा ना, 75% अटेंडेंस की बात ही नहीं उठती है, वो तो अपना 100% देगा। सही बात। वो दिनों रात उसके दिमाग में यही चलेगा, यार ये गलत हो गया, और अच्छा कर सकता हूँ मैं, और अच्छा कर सकता हूँ मैं। जैसे कि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, आप जो अपने फील्ड में कर रहे हो, ये सब भी एक्सप्लोरेशन ही है हम लोग। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा अमन भाई, एक चीज़ बताना मुझे कि ये जो क्लास में बंक मारना ये मैं सच बताऊं ना तो आज के टाइम में जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लोग हैं, जो नए नए आते हैं बच्चे, हाँ, तो वो ऐसा करते हैं कि ग्रुप में गए, अब कहेंगे यार मैंने कल इसके लेक्चर में बंक मार ली, और बाकी बच्चों के रोला जमता है यार, कहते हैं अरे तुमने इस फैकल्टी के लेक्चर में बंक मार ली, क्या बात है, तुम तो बहुत। तो ये थोड़ा सा शो ऑफ करने का भी एक तरीका है, और बंक मारना तो खैर मस्ती है, क्योंकि स्कूल टाइम में ऐसा अच्छा अमन नहीं हो भाई, तुम पाता मारे हो था। बंक? अरे बहुत, क्या बात कर रहे हो अच्छा अमन भाई, इस रियलिटी बताना, हम्म, किस टीचर के लेक्चर में बंक मारना सबसे कठिन है अभी तक में? अपने कॉलेज की बात करो ना, हाँ, तो सेकंड ईयर में मैं सच बताऊं तो प्रेम यूए। प्रेम किशोर गौतम सर जो है ना, खैर वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो जब पढ़ाते हैं तो मन लगता है, उन्हें सुनने का मन करता है, क्योंकि वो अमन पूरी भाई डर रहा एनर्जी, है। नहीं डरने की बात नहीं है, वो पूरे एनर्जी के साथ पढ़ाते हैं, और नहीं नहीं, देखो अमन भाई डर रहे हैं गौतम सर से भाई, नहीं तभी नहीं बता रहा है ऐसा। नहीं ऐसा बात नहीं है, वो तारीफ। मेरे फेवरेट भी हैं, अगर मैं सच बताऊं तो अच्छा, वो भी तभी बंक वन ऑफ द मारते हो ब्रो। फेवरेट है नहीं, उनके मतलब। लेक्चर में बंक नहीं मारता हूँ, खैर मैं क्लास में जाता हूँ अच्छा। कट कर अरे, देना वीडियो देखेंगे, और पक्का देखना, अगर क्लास में गए बुलाएंगे जरूर तुमको, कंफर्म बता देना, बुलाएंगे जरूर, क्योंकि तुम उनकी क्लास में बंक बहुत मारो, ये मैंने भी देखा है। नहीं मैंने उनके क्लास में बंक नहीं मारा है, और हाँ, प्रॉब्लम ये है कि मेरी थोड़ी हाँ, अटेंडेंस कम रहती है, थोड़ा हाँ हेल्थ इशू है ना, ओके। उसी के कारण। हाँ हाँ हाँ, मैं बंक नहीं मारता हूँ, मैं जब बहाने बना रहे हो। हाँ नहीं बहाने वगैरह कुछ भी नहीं है, ये सच है। ये ओके, हो मुझे सकता थोड़ा है। ब्लड इन्फेक्शन हो गया था बीच में, क्योंकि अच्छा। पानी चेंज होता है ना, जो एरिया चेंज हुआ ये है, होता है, सही बात। और खाना वाना भी मेस का है, तो थोड़ा बिल्कुल, सा बिल्कुल। अनहाइजीनिक होता है, तो जिसके कारण अच्छा हो अमन, जाता है ये अमन भाई ये बताना मुझे कि हम्म। जैसे बीटेक में एडमिशंस लेने में, ये क्या गांव के लोगों को प्रॉब्लम आती है, जो ग्रामीण एरिया से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे आप तो बिहार से हो, बता सकते हो कि वहाँ क्या बीटेक में एडमिशन लेने में प्रॉब्लम आती है बच्चों को क्या? खैर मैं तो वो ग्रामीण एरिया से नहीं हूँ, बट बिहार में मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम आती, सबसे पहला प्रॉब्लम आता है लैंग्वेज के कारण, क्योंकि बीटेक में जो मैक्सिमम पेपर्स लिखने होते हैं, और सारे बुक्स वगैरह होते हैं, लेक्चर्स वगैरह होते हैं, सभी जो होते हैं ना, सभी इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं, और इसी लैंग्वेज के जो गैप है ना, अपने बिहार में जो लैंग्वेज गैप है, इसी के हम्म, कारण जो है स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, ये मैं हम्म, मानता हूँ। हम्म, ऐसा नहीं है, जो वो समझ रहे होते हैं वो हिंदी लैंग्वेज में समझ रहे होते हैं, हम्म, उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल सही है, हम्म, बट वो लैंग्वेज गैप के कारण थोड़ा सा मार खाते हैं, हम्म, और ये आई थिंक हर स्टेट में होता है, हम्म, जहाँ पे इंग्लिश बोला। अभी के टाइम में देखा जाए तो अगर मैं कहूँ हम्म, तो बीटेक बूम पे चल रहा है अभी, अगर किसी भी कोर्स में, चाहे वो टेक्निकल कोर्स हो, बिल्कुल। चाहे वो प्रोफेशनल कोर्स हो, हम्म, बीटेक टॉप पे चल रहा है, प्रायोरिटी रह रही है लोगों बिल्कुल, की, और बिल्कुल। बीटेक में भी सीएससी। तो मेरा एक पॉइंट था कि किन स्टूडेंट्स को बीटेक लेनी चाहिए, किन स्टूडेंट्स अच्छा को भाई, नहीं जैसे लेनी मेरा चाहिए। मानना है हाँ कि बीटेक साइंस बैकग्राउंड के बच्चों को लेना ही चाहिए, हाँ क्योंकि बीटेक उनको सिखाता है भाई, बीटेक उनको रगड़ना सिखाता है। हाँ, ये तो क्योंकि है, भैया क्योंकि मैंने भाई, अमन भाई, मैंने एक चीज देखा है हम्म, कि अगर नॉर्मल लोगों को बोल दो 8-10 घंटे काम कर लें ऑफिस में, हम्म, नहीं कर सकते। बीटेक वालों को 14 घंटे कराइए, 18 घंटे कराइए, इतना कर लेते हैं 4 साल में, इतना रगड़ लेते हैं कि वो हो ये जाता है उनकी उसका, हैबिट हो जाती है। वो हाँ, वो अंदर और ही हाँ, बस जाता है। और साइंस वालों की मैं सच बताऊं तो साइंस वालों की हैबिट होती है, क्योंकि स्कूल्स में भी ये सारे प्रेजेंटेशन वगैरह बनाने प्रेजेंटेशन, होते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने होते हैं, कॉमर्स में नहीं होता है, और वैसे भी कॉमर्स वाले बीटेक नहीं ले सकते हैं, अच्छा अमन भाई, अभी जैसे तुमने बताया कि कॉलेज में प्रोजेक्ट्स बनाना, तो हाँ अमन भाई मैं बताऊं कि अपनी लाइफ में मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से अपना 12th पास आउट किया हूं मैं। ओके तो मैंने वहां पे 2 प्रोजेक्ट बनाए थे मैंने। एक तो सुना होगा स्प्लिट ब्रेकर, हाँ वो होता है ना जिससे एनर्जी मिलती है, लाइट आती है हम्म, डीसी करंट में, क्योंकि अभी चाइना वाइना में तो चल भी रहा है, जापान में भी चल रहा है। तो मैंने वो बनाया था, तो मेरा अच्छा खासे लेवल पे गया था, मेरे गांव के जितने भी स्कूल से वहां मेरा टॉप आया था, फिर उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गया, वहां भी मेरा टॉप आया। मैं स्टेट लेवल पे जब गया तो वहां पे थोड़ा चीजें देखी मैंने कि मुझसे भी बड़े बड़े हाँ लोग ये हैं। बात तो है। ये अगर मैं सच कहूँ ना तो ग्रामीण एरिया में और ये सब देखा जाए तो हम्म, बहुत पीछे है, क्योंकि हमें लगता है जो हम अपना बेस्ट दे रहे हैं हम्म, वो यार इन सब के कंपैरिजन में थोड़ा लो हो जाते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, ये चीज होता है भाई। और यही एक रीजन है कि वहाँ के बच्चे अपने हम्म, आप को
डिमोटिवेट फील करते हैं और डिमोटिवेट अपने फील आप को करते कम हैं। फील करते हैं। हम्म। पहले तो मैंने जैसा कि आपको बताया लैंग्वेज गैप के कारण, हम्म। और दूसरा ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग मेहनत नहीं करते, मेहनत वहाँ के लोग डबल करते हैं नॉर्मल लोगों से। जो बिल्कुल ग्रामीण एरिया के लोग होते सही हैं वो बात है। डबल मेहनत करते हैं, क्योंकि बिल्कुल। उन्हें पहले अपना बेस भी मजबूत करना होता है, लैंग्वेज भी सही पकड़ना होता है और इंटरव्यू वगैरह के लिए भी तैयारी करनी होती है, तो वो उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती अच्छा अमन भाई, मुझे एक चीज़ बताना है। कि जैसे अभी तुमने पूछा मुझसे कि किन लोग हैं कि जिनको बीटेक लेना चाहिए, तो मैंने हम्म बताया ऐसा साइंस स्ट्रीम के बच्चों को हम्म बीटेक लेना चाहिए। हम्म। तो तुमको क्या लगता है कि साइंस स्ट्रीम के बच्चे जब बीटेक लेते हैं तो उनको किन किन कठिनाइयों को फेस करना पड़ता होगा? अगर मैं सच कहूँ तो साइंस स्ट्रीम के भी सभी बच्चों को बीटेक प्रेफर नहीं करना चाहिए, सभी बच्चों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीटेक जो है ना, वो अगर मन करे, अगर तुम्हारा हम्म। एकदम इनर सेल्फ कह रहा है कि हाँ मुझे तो अब करना है, कुछ फोड़ना है, हम्म। क्योंकि बीटेक में देखो यार, इंजीनियरिंग दुनिया है आज के टाइम में, अच्छा अगर अमन भाई, तुम, ऐसा नहीं लगता कि हाँ, बीटेक में सब कुछ संभव है? बीटेक यार, इंजीनियर का मतलब ही होता है प्रॉब्लम सॉल्वर, अगर तुम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो भाई यू आर नॉट एन, बिल्कुल तुम राइट। इंजीनियर नहीं हो, तुम्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है। और आज के टाइम में मैं तुम्हें बताऊं कि जोमेटो, स्विगी, बिल्कुल। स्पेसएक्स हम्म। और बहुत सारी कंपनियां, तुम डीपसीक को ही देख लो यार, वो इतने टॉप पे क्यों जा रही है, उन्हें बनाने में भी तो किसी इंजीनियर का ही हाथ है। अब वो इंजीनियर कोई भी हो, मैकेनिकल हो, सीएससी वाला हो, डेवलपर हो, हम्म। जो भी हो, तो वो सब किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। हम्म। जैसे कि जोमेटो ने प्रॉब्लम क्या देखा, उन्होंने देखा कि यार रेस्टोरेंट से खाना बन जा रहा है बिल्कुल। और इंसान घर पे अगर चाहे तो वो मंगा के खाए, लेकिन कैसे करे, तो उन्होंने डिलीवरी बॉय दे दिया, एक एप्लीकेशन दे दिया कि तुम सिंगल टच पे टैप पे अपना भोजन मंगा लो, फूड ऑर्डर कर लो। अच्छा अमन भाई, तुमको क्या लगता है, एक चीज तुमको लगता है हम्म कि इन चीजों से कहीं ना कहीं तो चीजें आसान हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि लोगों को आलसी बनाना भी इन्हीं चीजों का कारण है? क्योंकि इन्हीं का हाथ है जो लोग आलसी बनते जा रहे हैं। क्योंकि हमारा मानना भाई ऐसा है, एआई का जमाना है, चैट जीपीटी का जमाना है, यूज करो, हम्म अच्छे से यूज करो। लेकिन जितना ये सोच सकता है उतना तो कोई नहीं सोच सकता, क्योंकि जितना यूज हम अपने माइंड का करेंगे उतनी ही ज्यादा चीजें खुलती जाएंगी। लेकिन आज के समय में क्या है, कोई प्रॉब्लम आई, ऑनलाइन चैट जीपीटी, गूगल, कहीं भी सर्च आउट कर लो। लेकिन ऐसा नहीं मानना है कि स्वामी विवेकानंद जब थे, उन्होंने चीजें एक्सप्लोर किया, उन्होंने चीजें सर्च आउट किया, उसके बाद वो वहां तक पहुंचे। ये क्या एआई मतलब बेस्ट है? मैं मानता हूँ बेस्ट, क्योंकि जब कहीं कुछ नहीं होता है तब एआई जैसी चीजों पे लोग जाते हैं, सर्च आउट करते हैं। लेकिन जब तक हमें अपना प्रयास करना चाहिए, जब तक हम अपने अंतिम प्रयास तक ना पहुंच जाएं कि हम्म। वहां से चीजें खत्म हो रही हैं, तब तक हमें क्या हाँ, उन पे शिफ्ट होना चाहिए? तो जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि एआई जो है वो हमारे एथिकल थिंकिंग को कमजोर हम्म। कर रही है, हम्म। और ये बात सही भी है, क्योंकि इंजीनियर कुछ भी डेवलप कर रहा होता है, कुछ भी बना रहा होता है, हम्म। तो वो किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के नजरिए से बना रहा होता है, वो बिल्कुल। इसलिए नहीं बना रहा होता है कि आपको आलसी कर दे। अब जो व्हीकल का जो खोज हुआ था, हम्म। व्हीकल टू व्हीलर, फोर व्हीलर, हम्म। तो ये सोचकर किया गया था कि लोग लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहे हैं वो हम्म। बेयर फुट कर रहे हैं, हम्म। तो उससे अच्छा उन्हें व्हीकल दे दिया जाए ताकि वो लॉन्ग डिस्टेंस आराम से ट्रेवल कर सके। अब उन्हें क्या पता था कि लोग 2 कदम पे किराने की दुकान पे जाने के लिए मोटरसाइकिल निकाल लेंगे, बिल्कुल सही बात। पॉल्यूशन बढ़ाएंगे, ये सोच के उन्होंने नहीं किया था। चैट जीपीटी का यूज किया गया था कि ज्यादा से ज्यादा टास्क किया जा सके एक सही बार बात में, है। जो थिंकिंग कैपेसिटीज है उसे कमजोर करने के लिए नहीं किया गया था, वो इसलिए किया गया था कि जो नॉर्मल इंसान काम करता है वो एक कंप्यूटर कर ले, और बिल्कुल। जो थिंकिंग वाला काम है, जो लॉजिक्स वगैरह लगाए जाते हैं एक्स्ट्रा, हम्म। वो इंसान लगाए। ऐसा सोच के किया गया था। अब क्या पता था चैट जीपीटी वालों को कि अब इंजीनियर्स के स्टूडेंट बिल्कुल सारे बिल्कुल। उसी से अपने क्योंकि आज असाइनमेंट मैं बनवाएंगे। भैया, मैंने अमन भाई मैंने देखा है ये चीज हम्म कि अब कॉलेजेस में जो लोग बच्चों को होमवर्क दिया जा रहा है वो भी चैट जीपीटी एआई सॉल्व कर रहा है। तो जब सब कुछ वही करा, यहाँ तक कि 12th का बच्चा भी चैट जीपीटी एआई गूगल यूज कर रहा है अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। यार एक बार प्रॉब्लम्स को हमें खुद से तो फेस करना चाहिए ना। ये बात तो है, आजकल के बच्चे जो है ना वो अपना दिमाग कम चला रहे हैं। मतलब जैसे कि इजीएस्ट हम लोग, होने का मतलब ये है कि आज के समय हम ये चाहते हैं कि अगर बेड पे बैठे हैं तो लैट्रिन, बाथरूम, खाना, नहाना सब उसी बेड पे हो जाए। हाँ ये बात तो है, क्योंकि लेकिन ऐसा यहाँ सही भी नहीं है। वही चीज ना कि अब मतलब। जैसा कि मैं एग्जांपल बताऊं, ये थोड़ा सा फट्टू एग्जांपल है बट ये एग्जांपल है। हम्म। लोग जिम जाते हैं ताकि वो मेहनत करे, पसीना बहाए, एसी कार में बैठ के, है ये कि ये नहीं? ये ये एकदम एक्सेप्ट ब्रो। क्यों? अगर तुम्हें कार्डियो करना है जिम में जाके, उससे अच्छा पैदल चले जाओ, कार्डियो हो जाएगा, वार्म अप हो जाएगा। ये क्लिप निकलेगा लेकिन तो तुम्हारा। कोई बात नहीं। तो
जाना चाहिए। कार्डियो हो जाएगा, लोग बिल्कुल। पैदल चले जाएं, लोग पैदल जाना एसी चाहिए। गाड़ी में जाएं, क्यों? दिखाने को कि भाई मैं पैसे वाला हूँ, मैं जिम आता हूँ अपने मेहनत करने को। यार हाँ, तुम घर पे मेहनत कर लो। यार अमन तुम्हारे भाई मैं कह रहा हूँ, एक किसान से ज्यादा मेहनत कौन करता होगा इस दुनिया में? ये बात तो सही है। देखो, किसान को अन्नदाता कहा जाता है, क्योंकि एक टाइम था जब इंडिया के पास खाने के लिए जो गेहूं था वो इंपोर्ट किया जा रहा था, वो अमेरिका दे रही थी। और अमेरिका कैसा गेहूं दे रही थी वो तो सबको पता है यार। बिल्कुल वो जो बिल्कुल। जानवरों को खिलाती थी ना अपने इधर, वो वही। इंडिया को दे रही थी। बिल्कुल। और आज किसान ऐसे बूम पे हैं, तो सोचने वाली बात हाँ, ये बात है, लेकिन किसान को अभी भी वो लेवल की इज्जत है। और नहीं वो मिल रही नहीं मिल भाई। रही है। आज के टाइम में भी किसान पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। बिल्कुल। अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे किसान। हाँ, प्राइवेट कॉलेजेस में, प्राइवेट संस्थान में एडमिशन नहीं करा पा रहे हैं यार, बिल्कुल वो जितनी बिल्कुल। मेहनत करते हैं। यार ये सीधा एग्जाम्पल है कि हार्डवर्क जो है ना, वो पेज ऑफ हमेशा नहीं होती है। हार्डवर्क के बिल्कुल। साथ दिमाग भी चलाना होता है और हमेशा ट्रेंड के साथ चलना होता है। अगर फिर भी देखा जाए तो किसान पीछे है बहुत, हमारे इंडिया के किसान और भी ज्यादा, क्योंकि बाहर में सारे काम मशीन्स कर लेते हैं। हम्म। हमारे यहाँ ठंड में किसान को नंगे पाँव जाना पड़ता है बिल्कुल यार। बिल्कुल, मैंने बताया अपने पापा का एग्जांपल आपको हाँ, मैंने वही बताया वही मैं भी कह रहा कि हूँ मैं यार। ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स फेस किए हैं। और गवर्नमेंट भी उतना इन चीजों पे ध्यान ध्यान नहीं नहीं दे दे रही रही है। है वो। अच्छा अमन भाई, तो मुझे एक चीज बताना गवर्नमेंट को पॉलिटिक्स कि से टोटली इंडिया हटना का चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा लेवल पे हो जाए, इंडिया हम्म। वर्ल्ड में टॉप पे हो जाए, हम्म। लेकिन जिस समय इंडिया को चीजें देना, अन्न देना, अनाज देना किसान बंद कर देगा, सोचो इंडिया कितने अच्छे ग्राफ से नीचे आएगा। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आज के टाइम में अगर देखा जाए इंजीनियरिंग के मामला में, हम्म। तो जर्मनी टॉप पे, क्योंकि बोला जाए तो रोल्स रॉयस का इंजन या फिर किसी बिल्कुल फाइटर जेट बिल्कुल। का इंजन तगड़ा हम्म। जर्मनी वगैरह बनाती है। और वो जो हाई क्लासेस के जो चीजें हैं, बेड वगैरह है या फिर हम्म। कोई भी फर्नीचर वगैरह है, वो हाई क्लासेस के जर्मनी के ऊपर है। तो जर्मनी ने फुल फोकस किया कि हम कंफर्ट बेचेंगे। बिल्कुल। ठीक है। हम्म। वो उनके यहाँ खाने पीने की चीजें भी उतनी अच्छी नहीं होती हैं, हम्म। उन्हें सप्लाई बाहर से ही लेना पड़ता है। हम्म। अमेरिका ने क्या सोचा कि अमेरिका सुपर पावर बनेगा, तो उसके पास फ्यूल है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, सिलिकॉन वैली का प्रोग्राम शुरू किया, वो टॉप पे चल रहा है। डिफेंस में टॉप पे है अमेरिका, वो अपने हर क्षेत्र में टॉप पे है। बिल्कुल। और चाइना भी देखो, चाइना कॉपी करके ही सही, एक टाइम था जब कहा जाता था कि चाइना का माल चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, शाम तक। ये बोला जाता था। बट देखा जाए तो अब ऐसा आज नहीं है। एआई को टक्कर दे रहा है। वो भाई वर्ल्ड लेवल की एआई को टक्कर दे रहा और है। बल्कि वहां की पॉपुलेशन हमसे ज्यादा कम नहीं है। मतलब हम तो मानते वहाँ हैं की, कि चाइना की पॉपुलेशन हमसे ज्यादा कम थोड़ी ना है। वहाँ पे वहाँ का जो लोगों का थिंकिंग है ना, वो ऐसा नहीं है। बिल्कुल। वहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे एक ही सरकार है। और एक बार अमेरिका के प्रधान, सॉरी, राष्ट्रपति ने कहा था कि वहाँ की जो सरकार है ना, उसके कारण कभी चाइना डेवलप नहीं कर पाएगी, कभी टेक्नोलॉजी में आगे नहीं बढ़ पाएगी। और आज और वो चाइना ने ईगो पे ले लिया, और आज देखो, आज हर चीज में चाइना आ गया भाई। कंपनी एप्पल जो है वो है अमेरिका का, बनाता कहाँ है? चाइना में। चाइना। चाइना कहती है सप्लाई हम करेंगे, बनाए कोई भी। चाइना कहती है सप्लाई हम करेंगे, तुम रिसर्च और किसी भी चीज में पैसे लगाओ, तुम नया इन्वेंट करो, बनाओगे तो भाई हमसे ही, बिल्कुल हमारे पास ही आना पड़ेगा तुम्हें अपना चीज बनवाने के लिए। चाइना इस चीज में आगे है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, ये बिल्कुल। मानना पड़ेगा। चाइना में ऐसे ऐसे शहर हैं जिनके फर्स्ट फ्लोर पे ट्रेन चल रही होती है लाइन से। सही बात, मैंने देखा भी है भाई। हम्म, वो बहुत आगे हैं उनका। आज अगर देखा जाए तो जो फास्टेस्ट रेलवे है वो जापान से ज़्यादा अच्छा चाइना में है। पॉइंट पे आते हैं कि अब कैसे बच्चों ने बीटेक चूज कर लिया। हम्म। अलग अलग लोग होते हैं, बिल्कुल। लेकिन बीटेक में क्या 5 साल, अगले 5 साल किस किस पाथ में ज़्यादा फ्यूचर है, ज़्यादा अच्छा फ्यूचर? स्कोप अगर मेरा मानना है तो आई थिंक एआई एमएल। ये है, ये मिल। एआई एमएल मेरा मानना ऐसा है कि कोर सीएस से लेने से बेहतर है हम्म। एआई एमएल। क्योंकि आई थिंक मेरे हिसाब से कि सब कुछ पढ़ने से अच्छा है हम्म। कि स्पेसिफिक चीज में पढ़ें और उस पर एक्सपर्ट बनना है। हाँ, ये बात तो सपोज सही है। दैट सीएस में हमें सब पढ़ाया जाता है, हम्म। कोर सीएस में सब पढ़ाते हैं। हम्म। एआई एमएल है कि उसमें सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग पे ही फोकस किया जाएगा और हम्म। बच्चा उन्हीं दो स्कोप में काफी अच्छा कर जाता है। तो मेरा मानना ये है कि स्पेशलाइजेशन में ज्यादा जाना चाहिए बच्चों को, वो सीएस में हो, इलेक्ट्रिकल में हो, मैकेनिक्स में हो, किसी भी फील्ड में हो, लेकिन स्पेशलाइजेशन इज बेस्ट। हाँ, स्पेशलाइजेशन बेस्ट होती है, क्योंकि आप उस एक क्षेत्र में महारथी होते हो। महारथी होता है। और बिल्कुल आपके पास स्किल इतना अच्छा होता है कि आप किसी को भी, वो डिमांड में होती है तो आप बेचते हो। बिल्कुल। अब जैसे सीएससी का बात करूं तो मैक्सिमम लोग अगर देखा जाए तो वेब डेवलपमेंट कर रहे होते हैं हम्म। नॉर्मल। और आई थिंक ये आने वाले बहुत टाइम तक नहीं चल पाएगी अभी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बिल्कुल। कंपटीशन है। और 100%। ए आई एम एल जो है वो अभी इवॉल्व हो रही है। जैसे कि हम्म। मैं आपको एक बता दे रहा हूँ कि जो ओपन ए आई है ना, हम्म।
वो सुपरवाइज लर्निंग पे काम कर रही है, हम्म क्योंकि उसे बहुत अलग अलग चीजें दिखा दी जाती हैं और फिर वो खुद से चूज करती है, बताती है कि ये क्या है, ये क्या है। बिल्कुल। उन्हें पहले ट्रेन किया जाता है, सुपरवाइज लर्निंग कहते हैं इसे। हम्म लेकिन ये डीप सीक जो है, जो चाइना ने बनाया है, ये आरएल के ऊपर है, री इन्फोर्समेंट लर्निंग। जी। अब इसमें क्या होता है ना, कि री इन्फोर्समेंट लर्निंग जो है वो एक बच्चे की तरह होती है। हम्म जैसे कि एक बच्चा, या फिर आप एक डॉगी ले लो। हम्म जैसे आप डॉगी को कुछ टास्क दो कि हम्म वो बॉल फेंक दो, वो बॉल लेकर आए, हम्म सही तरीके से लेकर आ गया, आपके पास दे दिया, तो आपने उसे लाड किया, प्यार किया, ट्रीट दिया, बिस्किट दिया, तो हम्म वो रिवॉर्ड के ऊपर चलता है। हम्म, उसी तरीके से रीइंफोर्समेंट है, आप कुछ भी उसे टास्क दो, वो टास्क करेगा। वो बिल्कुल। 0 या 1 के ऊपर होता है, हम्म हाँ या ना। हम्म ठीक है, तो उसे रिवॉर्ड मिलता जाता है, और वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग की अच्छी बात ये है कि वो खुद को डेवलप करते रहती है, वो चेन में होती है, हम्म चेन में। हम्म रीइंफोर्समेंट लर्निंग के ऊपर है, इसीलिए ही डीप सीक का एक्यूरेसी ज़्यादा है। वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सोच पाती है ओपन। हम्म जैसा कि हम सभी जानते हैं हम्म कि अगर आपने 12th कर लिया, हम्म तो आप क्या करोगे? नीट, नीट, जेई, जी, मैक्सिमम लोग यही बस करते हैं, हाँ हाँ, ये है। मैक्सिमम इंडिया यही। में तो यही। और अच्छी बात ये है कि बहुत सारे लोग नहीं हो पाते हैं सेलेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये एक गुड, ये अच्छी ये बात, बिल्कुल अच्छी बात बुरी है। बात भी है लेकिन अच्छी बात अच्छी भी है। बात भी है, सही बात। क्योंकि जो छट गए, उनके पास और भी ऑप्शंस होते हैं। अब जो सेलेक्ट हो गए, उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन रहा, वो हम्म, बीटेक में सेलेक्ट हुए तो बीटेक करेंगे। बिल्कुल। लेकिन जो छट गए, उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। और हम्म वैसे भी देखा जाए तो मैक्सिमम बूम वो कर पाते हैं जो एवरेज बच्चे होते हैं, हम्म क्योंकि उन्हें बहुत चीजें पता होती है। वो सिर्फ एक सब्जेक्ट के पीछे नहीं भाग रहे होते हैं कि यार मुझे नीट ही करना है, मुझे जेई ही करना है। हम्म लेकिन वो मार्केट, वो फैमिली बिजनेस भी चला सकते हैं, वो उसमें टॉप कर सकते हैं। जैसा कि आपने स्पेशलाइजेशन कहा कि एआई एमएल में स्पेशलाइजेशन कर बिल्कुल लो, आपके पास स्किल होगा जिसे आप बेच सको, तो आप अपने फैमिली बिजनेस में स्पेशलाइजेशन कर लो, सही उसे बात, बूम पे ले जाओ, उसे बिल्कुल बेचो। आप, आपको मार्केट में बेचना आना चाहिए अगर सही अमीर बात, बनना है सही तो। बात। मार्केट है कि में नहीं? बेचना, मार्केट में बेचना सेलिंग आना आना चाहिए, चाहिए, हाँ। क्योंकि मतलब मैंने देखा है ऐसा कि अगर हम किसी भी चीज को स्टार्ट करते हैं, हम्म। सपोज दैट कि फादर है मेरे और मैं हूँ, मेरे हम्म। फादर का कोई भी बिजनेस है, हम्म, मैं उसे आगे बढ़ाना चाहता हूँ। एकदम। लेकिन मेरे फादर ने कहा कि तुम मेरे बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाओगे, तुम खुद से स्टार्ट करोगे। तब मैं क्या करूंगा, मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा। हम्म, लेकिन अगर मेरे फादर का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मेरे फादर 18 से लेके आज दिन तक जितना भी बनाए हैं, मैं उसके आगे से ही स्टार्ट करूंगा, सही बात क्योंकि है, उसके सही पीछे बात है। आना है। हाँ, सपोज दैट मेरे फादर की दुकान से डेली का 2000 रुपए आता है, सही बात है। जब मैं स्टार्ट करूंगा, ज्यादा नहीं हम्म। लेकिन फिर भी 2000 रुपए, 2500 रुपए, 3000 रुपए तो आएगा ना। लेकिन अगर मैं जीरो से स्टार्ट किया, तो मेरे पास होगा ऐसा, कभी 0 रुपए आए, कभी 10 रुपए आए, कभी 100 आए, कभी 500 आए। लेकिन अगर मैं अपने फादर का बिजनेस आगे ले जाऊंगा, तो मुझे 20,000 से आगे स्टार्ट करना पड़ेगा। फादर, जैसा कि आपने कहा कि फादर का बिजनेस आगे ले जाने में प्रॉफिट भी है, और बिल्कुल। इसमें सक्सेस होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। रीजन है कि आप बच्चे से सीख रहे होते हो, आप उनके साथ रहते हो, उनके काम करने के तरीके को जान रहे होते हो, बिल्कुल। उनकी पूरी लाइफस्टाइल को जान रहे और होते हमारी हो। गलतियों को वो बताते भी हाँ, हैं। हमारी गलतियों को बताते हैं, और हम लोग उनके साथ सीख रहे होते हैं, हम्म बेसिक से सीख रहे होते हैं। हम्म और हमें पता है, हम पढ़ भी रहे होते हैं साथ में, तो हमें वो नॉलेजेस ज्यादा होते हैं अपने बिल्कुल फादर से कि बिल्कुल। आने वाले मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज है, तो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, हम लोग ग्रैब कर सकते हैं नई अपॉर्चुनिटीज। न्यूज में जैसा कि देख रहे होंगे हम्म कि मेडिकल और इंजीनियरिंग के लोग जो है वो आत्महत्या बहुत करते अमन भाई, ये चीज तो मैंने काफी जगह सोचा है, हैं। और मैंने इस पे डीप एनालिसिस भी किया है काफी। अभी मैं इसके बारे में राजस्थान गया था, तो मैंने वहां भी काफी बड़े बड़े लोग हैं जो एक स्टार्टअप कर रहे हैं, मैंने उनके सामने भी ऐसी बातें रखी कि सर, जैसे बच्चे जो आत्महत्या कर रहे हैं, नीट जेई प्रेशर से कोटा में इतने केसेस हो रहे हैं, यहाँ तक कि छोड़ो अमन भाई, अपने कॉलेज वाला केस भी तुमको याद होगा अभी, हाँ हाँ, शिवम शिवम शिवम, भारद्वाज। हाँ शिवम भरद्वाज वाला, कि उसने भी सुसाइड कर लिया था। 2023 में, हाँ, उन्होंने बिल्कुल। किया था। तो अमन भाई, मेरा मानना यहाँ तक ऐसा है कि बच्चों की सुसाइड के पीछे थोड़ी बहुत जो गलतियां हैं, जो होती हैं चीजें, वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का तो थोड़ा बहुत हाथ होता ही है। क्योंकि मेरा मानना ये है अमन भाई, कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को हर फील्ड में वो सक्सेस हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, टीचर्स उन्हें कुछ भी कह रहा है, तो पेरेंट्स उनको सपोर्ट करना चाहिए। हम्म। कि अगर उनका मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तब भी कोई ना, नेक्स्ट टाइम अच्छा करेंगे हम। अगर उसमें मार्क्स नहीं अच्छा आ रहा है, तो अदर सब्जेक्ट में हम ट्राई करते हैं ना। जरूरी है नीट या जेई क्रैक करवाना, काफी फील्ड्स हम उन तरफ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे जहां प्रॉब्लम दिखी है, वो कुछ थोड़ा बहुत पेरेंट्स में नहीं, दिखी है। अगर सच बताऊं ना, हम्म तो सिर्फ वही बच्चे सुसाइड नहीं कर रहे होते हैं जो क्वालिफाई नहीं करते। हम्म मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं जिनके लाखों में पैकेज लगे हुए हैं, फिर भी उन्होंने सुसाइड कर लिया। वो कुछ असल चीज, बात है ना कि हाँ हम लोग कंपटीशन की दुनिया में रह रहे हैं, बिल्कुल। और हम लोग, जैसा कि मैंने बताया कि न्यूटन का सेकंड लॉ है, फ्रेम हाँ ऑफ रेफरेंस। हाँ हर चीज रेफरेंस के तौर पे चल रहा होता है।
मैं आपको गरीब बोलूँ तो हो सकता है किसी और के कंपैरिजन में गरीब बोल रहा हूँ, मैं आपको अमीर बोलूँ किसी और के कंपैरिजन में अमीर बोल रहा बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ कि मैंने नीट क्रैक कर लिया, हुँ, मुझे एक सीट मिल गई, मैंने जेईई क्रैक कर लिया, मुझे एडवांस भी क्रैक कर लिया, मुझे एक सीट मिल गई। बट किसी और के कंपैरिजन में देखूँ, बस मुझे कंपैरिजन में एक फ्रेंडली कंपैरिजन रखना है। अगर मैं अनफ्रेंडली रखूँ, मैं अगर ये ऐसे करूँ कि नहीं मैंने उसके बराबर नहीं किया तो मैं जीने के लायक नहीं हूँ, बिल्कुल। ये बहुत बुरी होती है हुँ, आजकल के बच्चों में। हुँ, क्योंकि यही एक मोटिवेशन का एक फैक्टर हो जाता है जो नेगेटिव होता है। बिल्कुल। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार सीजीपीए कम आ गया अब जॉब मिलेगा। यार जो बीटेक तक नहीं कर रहा है यार वो करोड़ों के पैकेज उठा रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसा नहीं जिसके होना पास चाहिए। डिग्री स्किल्स होनी चाहिए ना, हाँ, डिग्री नहीं है और फिर भी क्या यहाँ है? पे मैं सच कहूँ ना तो कॉलेज के भी बहुत प्रेशर होते हैं। हाँ, होते मैं ही हैं, मैं मैक्सिमम मानूँगा, कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ। मानूँगा। हाँ, और कॉलेज भी ऐसा नहीं है, कॉलेजेस चाहती है कि यार तुम पढ़ो, तुम मार्क्स लाओ, क्योंकि बिल्कुल। कॉलेज की रिपुटेशन होती है हाँ, उसपे। क्योंकि हम ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं हाँ, कि कॉलेजेस टियर 3 वाले कॉलेजेस समझते ही इन चीज़ों को भाई, कि हाँ। बच्चे ऐसे बैकग्राउंड से आए हैं, उनके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, उनको मुझे अच्छे से मतलब प्रेफ़र करना है, उन्हें अच्छा गाइडेंस करना है कि बच्चे आगे जाएँ।